हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है विकास और भाई साहब अभी तक आप लोगों ने अगर टेक को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली वेब 3.0 के बारे में सुन लिया होगा। नहीं सुना है, कहीं ऐसे मतलब गुफा वुफा में जाकर के रह रहे थे, आपको नहीं पता दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा। तो अब आपको पता चल ही गया होगा, इस वीडियो में हम वेब 3.0 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कब हमें देखने मिल सकता है, क्या कुछ होने वाला है और मतलब कैसे कैसे चीजें काम करेंगे, इस सब बारे में हम जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत मजा आ जाए देख करके, लाइक जरूर करके जाना। चैनल पे नए होते ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और फटाफट से आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो, इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। कोई मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल मैं यहां पे नहीं करने वाला, ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। अब वेब 3.0 के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वेब 1 और वेब 2 के बारे में भी बात करना जरूरी है, क्योंकि वहीं से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब इंटरनेट बहुत बड़ी दुनिया है, इंटरनेट का एक पार्ट है वेब। वेब से मेरा मतलब वेबसाइट्स वगैरह वाली जो दुनिया होती है ना, जहां पे आप google.com पे जाकर के कुछ ढूंढते हैं, यूट्यूब पे जाकर के ढूंढते हैं, वो एक वेबसाइट है। और ये अभी जो हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वेल ये है वेब 2.0। लेकिन इससे पहले एक इंटरनेट हुआ करता था, वेब की मैं बात कर रहा हूं, वो हुआ करता था वेब 1.0। और वहां पे जो वेबसाइट्स हुआ करती थी ना, वो ऐसी वेबसाइट्स नहीं थी जो आजकल आपको देखने को मिलती हैं। आजकल की वेबसाइट बहुत ज्यादा सुंदर हो गई है, लेकिन उस समय में आपको बिल्कुल जैसे अपने कोई डायरी लेकर के उस पर पेन से लिख दिया ना, इस तरह की वेबसाइट्स देखने को मिलती थी। मैं आपको कुछ बी रोल्स वगैरह दिखा दूंगा। एक नॉर्मल सा पेज होता था, उस पे आपका एक टेक्स्ट लिखा होता था। टेक्स्ट का जो फॉन्ट होता था वो भी गिने चुने 2-4 ही फॉन्ट थे, कुछ स्पेशल वहां देखने नहीं मिलता था। उसमें आपको देखने को मिलते थे हाइपरलिंक्स, मतलब जो नीले कलर के होते हैं वो, यानी कि एक वेब पेज पे आप हो, उसके टेक्स्ट के बीच में कहीं पे आपको दूसरा हाइपरलिंक देखने को मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप किसी दूसरे पेज पे चले जाओगे। उसके अंदर आपको ना तो इमेजेस देखने को मिलती थी, वीडियोस की तो बात छोड़ ही दो, इमेज नहीं है तो वीडियो कहां से मिलेंगी। और उससे लोग सिर्फ इतना काम कर पाते थे कि कोई वेबसाइट मान लो आपने विजिट की, उस पर जो भी डिटेल्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आप लोगों ने पढ़ी, दैट्स इट। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते वहां पे। और वो जो वेबसाइट्स थी ना, उनको हम बोलते थे स्टैटिक वेबसाइट्स। अब इसके बाद में कुछ समय बीता, नई चीजों की जरूरत थी, इंट्रोड्यूस कराया जाता है वेब 2.0 यानी कि वेब 2। तो इसके अंदर हमें वेबसाइट्स के अंदर कुछ एडिशनल चीजें देखने को मिली, नए डिजाइन्स देखने को मिले। सबसे पहले तो जो सिर्फ आपको टेक्स्ट देखने को मिलता था, उस टेक्स्ट को बहुत ज्यादा मॉडर्न बना दिया गया, बहुत ज्यादा कलरफुल बना दिया गया, काफी ज्यादा सुंदर वो देखने में लगने लगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको इमेजेस भी देखने को मिलने लगी, और सिर्फ बात इमेजेस तक ही नहीं रह जाती है, यहाँ पे आपको बहुत सारी एडवांस चीजें देखने को मिली। स्टैटिक वेबसाइट जो हुआ करती थी वेब 1.0 के अंदर, उसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट होता था, आप अपनी मर्जी से कुछ भी फेरबदल वहां पे नहीं कर सकते। लेकिन अब जो डायनेमिक वेबसाइट आई वेब 2.0 के अंदर, उसमें यूजर्स भी अपनी मर्जी से चीजें ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूट्यूब उठा लेते हैं। यूट्यूब पे आप लोग चैनल बना सकते हो, उस चैनल पे अपने वीडियोस को पोस्ट कर सकते हो, तो आप लोग भी उसमें कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे, जो चीज वेब 1.0 के अंदर नहीं थी। और इसकी मदद से लोगों ने क्या किया, बहुत ज्यादा पैसे भी कमाए। अगर बात करते हैं बड़े बड़े लोगों की जो बड़ी बड़ी वेबसाइट ओन करते हैं, ट्विटर के मालिक की बात कर लो, फेसबुक के मालिक की बात कर लो, गूगल के जो ओनर हैं उनकी बात कर लो, यहां पे इन्होंने क्या किया, यूजर्स को अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की। इवन गूगल मैप्स, सिंगल वेबसाइट पे, स्टैटिक वेबसाइट पे गूगल मैप काम नहीं करता था, लेकिन आज के जमाने में गूगल मैप भी काम करता है वेब 2.0 पे। और जब लोग अपनी डिटेल्स इन वेबसाइट्स पे सबमिट कर रहे हैं, फेसबुक पे आप अकाउंट बना रहे हो, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना रहे हो, यूट्यूब पे चैनल बना रहे हो, चीजें ब्राउज कर रहे हो, फ्लिपकार्ट पे कुर्सियां सर्च कर रहे हो, मतलब ऐसी चीजें आप करोगे तो आपका कुछ ना कुछ डेटा तो सामने वाले के पास में जाएगा। सामने वाला उस डेटा को इकट्ठा करेगा, उस डेटा को बेचेगा अलग अलग कंपनीज को, उसके बेस पे पैसा कमाएगा। तो लोगों ने बहुत पैसे छापे हैं वेब 2.0 आने के बाद में। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको मार्क जकरबर्ग ऑलरेडी बता दिया है, तो उनके पास आप देख लो, आज वो दुनिया के सबसे रईस इंसानों में से एक हैं, सिर्फ वेब 2.0 की बदौलत। और वो सिर्फ क्या थे स्टार्टिंग में, एक वेबसाइट के मालिक जिसका नाम था facebook.com। ओके, तो वेब 1 हो गया, वेब 2 हो गया, अब आते हैं वेब 3.0 पे। 1 के अंदर और 2 के अंदर जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए आता है वेब 3.0। और इसके अंदर आपको क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहली बात, ये जो टेक्नोलॉजी होगी ना, ये काम करेगी एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हो सकता है मैं जल्दी ही एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा, जहां आपको अच्छे से समझाऊंगा इस टेक्नोलॉजी के बारे में। लेकिन फिलहाल आपको बस इतना बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो आपका डेटा होता है, कोई भी डेटा आपने अपलोड किया, कोई वीडियो हुई, कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन हुई किसी भी चीज के बारे में, वो छोटे छोटे पैकेट्स में होती है और एक पैकेट के बाद में दूसरे पैकेट में रखी होती है। तो इसको हैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर कोई इंसान इसको हैक करना चाहेगा तो उसको हर एक पैकेट को एक्सेस करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ऐसे कह सकते हैं कि पूरे इंटरनेट को ही एक्सेस करना पड़ेगा। पहले पैकेट का जो लिंक है वो दूसरे के साथ में जुड़ा होगा, दूसरे का तीसरे के साथ में, तीसरे का चौथे के साथ में, इसी तरह से एक चेन बन जाती है
और उसी चेन को हम कहते हैं ब्लॉकचेन। मतलब आपके पास में पूरी चेन का एक्सेस होगा, तभी आप डेटा का एक्सेस कर पाओगे और उसके बाद में ही आप डेटा को पढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते। और ये जो डेटा होता है ना, ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, तो ये थोड़ा सा और मुश्किल बना देता है किसी भी हैकर के लिए उस डेटा को हैक करना, एक्सेस करना। और वेब 3.0 के अंदर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, ये डिसेंट्रलाइज होगा। जो वेब 2.0 है वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, वो सेंट्रलाइज है। मान लो facebook.com, जैसा हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, उसका एक मालिक है जिसका नाम है जकरबर्ग, मार्क जकरबर्ग। तो वो फेसबुक के लिए फैसले लेते हैं, वो फेसबुक के लिए नियम बनाते हैं, और जैसे जैसे नियम होंगे फेसबुक के, लोगों को वो नियम मानने पड़ेंगे, अदरवाइज आप फेसबुक यूज नहीं कर सकते। लेकिन डिसेंट्रलाइज होने पे यही फायदा आप लोगों को मिलेगा कि उसका कोई भी मालिक नहीं रहेगा। जो भी वेबसाइट आप लोग विजिट कर रहे हो, जो भी ब्लॉग आप लोग विजिट कर रहे हो, या कोई भी सर्विस आप वेब 3.0 पे चला रहे हो, तो उसका कोई एक स्पेसिफिक ओनर नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है वहां पे रूल्स भी नहीं होंगे। अब ये देखा जाए तो एक अच्छी चीज है, लेकिन जब रूल नहीं होंगे तो वहां पे जो क्राइम वाली चीजें हैं वो भी थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि अगर किसी चीज का कोई मालिक नहीं होगा तो उसके ऊपर मालिकाना हक कोई जता ही नहीं सकता। लोग उसे अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, अच्छे तरीके में भी और गलत तरीके में भी। तीसरी चीज, आप लोगों ने सुना होगा कि फेसबुक के सर्वर डाउन हो गए, गूगल के सर्वर डाउन हो गए, ट्विटर के डाउन हो गए, व्हाट्सएप के डाउन हो गए। तो सर्वर्स का क्या सीन है? वेब 2.0 के अंदर हर कंपनी का एक मालिक होता है, और उस कंपनी को चलाने के लिए उसके पास में एक वेबसाइट होती है, फिर मोबाइल ऐप होती है, और उसका जो भी यूजर बेस होता है, जो भी यूजर्स का डेटा होता है। मेरा अकाउंट है फेसबुक पे, तो मेरा जो उसका डाटा होगा वो फेसबुक के डेटा सेंटर्स में स्टोर होगा, जो कि इंडिया में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, अलग अलग देश में और भी बहुत सारे हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज का मतलब है जो हमारे कंप्यूटर होंगे, मान लो मेरे पीछे मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, आप लोगों के पास में अपना होगा, किसी थर्ड पर्सन के पास में अपना होगा, तो उसका ज्यादातर जो भी डेटा होगा वो उसके कंप्यूटर पे स्टोर होगा, लेकिन वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ होगा। तो इस तरह से क्या होगा, बहुत बड़ा एक जाल बन जाएगा कंप्यूटर्स के थ्रू, और यही चीज बनेगी डिसेंट्रलाइज। कोई भी एक इंसान, कोई भी एक डेटा सेंटर किसी भी डेटा को स्टोर करके नहीं रखेगा, वो डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, अलग अलग जगह पे रहेगा। तो सर्वर डाउन की जो प्रॉब्लम है वो भी आपको वेब 3.0 के अंदर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक बार में एक कंप्यूटर बंद हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों कंप्यूटर पूरी दुनिया के अंदर चलते रहते हैं, जिसकी वजह से कभी भी ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करने मिलेगी। अब वेब 3.0 क्या है, कैसे काम करेगा, ये तो मैंने आपको बता दिया, साथ में कुछ अच्छी चीजें आपको सुनने में मिली होंगी, लेकिन इसके ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जिनके बारे में बात कर लेनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यहां पे आपके जो इक्विपमेंट्स हैं आज के समय में, मान लो मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूं इस कंप्यूटर का, तो हो सकता है जब वेब 3.0 आए तो ये कंप्यूटर इतना ज्यादा आउटडेटेड हो उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से कि इस कंप्यूटर पे मैं उसको इस्तेमाल कर ही ना पाऊं। इसके लिए मुझे अलग से एक नया कंप्यूटर लेना पड़ सकता है, जो कि मुझे हो सकता है बहुत ज्यादा महंगा मिले, तभी मैं वेब 3.0 को एक्सेस कर पाऊंगा। दूसरा नुकसान, जब आपका डेटा किसी डेटा सेंटर में नहीं होगा, अलग अलग कंप्यूटर्स पे बटा हुआ होगा, तो पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि कोई भी यूजर आपके उस डेटा को इजीली एक्सेस कर सकता है। वहां पे कोई भी सर्वर वगैरह नहीं होगा, आपका डेटा पूरे इंटरनेट पे अवेलेबल रहेगा इंक्रिप्टेड फॉर्म। लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ भी किया जा सकता है। तो हो सकता है उस समय पे लोग इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो जाएं, कुछ ऐसा डेवलप कर लें कि आपके डेटा को कोई भी एक्सेस कर पाए वहां। तीसरी चीज, आज के समय में जो बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं वो वेब 2.0 पे काम कर रहे हैं। अब अगर अचानक से वेब 3.0 आ गया, उसके जो हार्डवेयर होते हैं, उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो महंगे हुए, तो कंपनियों के लिए मजबूरी हो जाएगी अपने आप को वेब 2.0 से वेब 3.0 पे शिफ्ट करना। और मान लो अगर किसी के पास में उतना ज्यादा बजट नहीं है कि वो अपने पूरे सिस्टम को 2.0 से 3.0 पे शिफ्ट कर ले, तो भाई साहब उसके तो दिन बुरे होने वाले हैं, क्योंकि वो बर्बाद हो जाएगा, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर नहीं पाएगा नई वाली, और पुरानी पे काम हो नहीं पाएगा, तो बहुत सारे बिजनेसेस भी बंद हो सकते हैं। तो इसके चलते हो सकता है लोगों को जॉब ना मिलने जैसी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़े। और अगर आप आज के समय में एक्सपीरियंस करना चाहते हो वेब 3.0 का, तो पूरी तरह तो लाइव नहीं है, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं पास में, आप उनकी मदद से एक्सपीरियंस आज भी कर सकते हो। सबसे पहले तो आपके जो भी क्रिप्टो करेंसीज होते हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, उनका कोई भी मालिक नहीं होता, वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, यानी कि वो आज के समय में होते हुए भी वेब 3.0 का पार्ट है। इसके अलावा NFT के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वो चीज भी आज के समय में होते हुए भी वेब 3.0 का पार्ट है। तो आप अगर उनके बारे में थोड़ा जानकारी चाहते हो तो पुराने वाले मेरे वीडियोस देख सकते हो, आप उनको एक्सपीरियंस भी कर सकते हो खुद से। तो कुछ इस तरह की चीजें होने वाली है वेब 3.0 में, और देखते हैं ये हमें कब तक देखने को मिलेगा। वैसे इसका जो कॉन्सेप्ट है लगभग 2014 में इंट्रोड्यूस कराया गया था, अभी तक उसके ऊपर बातें चल रही हैं, कुछ भी हमें पुख्ता देखने को नहीं मिला। और मेरे ख्याल से जब ये मेटावर्स वगैरह के ऊपर जो बातें चल रही हैं, हो सकता है मेटावर्स में भी डेडिकेटेड एक वीडियो लेकर के मैं आऊं। जब मेटावर्स आएगा उस समय पे आपको वेब 3.0 देखने को मिल सकता है।
50-50 है, हाँ भी और ना भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी है भाई, इसमें अच्छी और बुरी चीजें दोनों ही होती हैं। दोनों पे अच्छे से सोच विचार किया जाता है, उसके बाद में किसी चीज को मार्केट में लेकर के आया जाता है। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर दोनों में से कोई भी बात है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। मन में कोई भी सवाल सुझाव कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, वहां पे आपको शॉर्ट वीडियो कंटेंट भी देखने को मिलता है जो कि आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करने वाले हो। इसके अलावा अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और मैं आपसे मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।